नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पीएम विश्वकर्मा योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। इसका जो रजिस्ट्रेशन है दोस्तों वो अभी चालू है, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं पूरी प्रोसेस की ओर। इस योजना में आवेदन करने के लिए दोस्तों आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट pmvishwakarma.gov.in पर आ जाना होगा। यहाँ दोस्तों अप्लाई करने के लिए नीचे की ओर अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा आपको, और इसी के साथ में दोस्तों ऊपर की ओर लॉगिन का भी ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ दोस्तों लॉगिन करने के लिए कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन आपको सीएससी लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिल जाता है व्यू ई श्रम कार्ड डेटा, लेकिन आपको सीएससी वाले दूसरा ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। अब जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि आपके फैमिली में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है। तो अगर नहीं है तो नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ नो पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपके सामने एक और ऑप्शन खुल जाएगा, और इसमें पूछा जा रहा है कि दोस्तों आपने पीएम स्वनिधि योजना का पहले से ही लाभ लिया है या नहीं लिया है। अगर नहीं लिया है तो दोस्तों यहाँ पर भी हम नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने आधार वेरिफिकेशन का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, और दोस्तों मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो आधार कार्ड में लिंक हो, और अपना जो आधार कार्ड नंबर है उसे फिल कर देना है। और फिर यहाँ कैप्चा कोड डालकर टर्म एंड कंडीशन के ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ दोस्तों आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आ जाएगा। उस OTP को दोस्तों आप यहाँ फिल करके नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अगले ऑप्शन में दोस्तों आपको आधार वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा, और दोस्तों ये जो वेरिफिकेशन है ये बायोमेट्रिक के माध्यम से किया जा रहा है। इससे पहले दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीमें आती थी उनमें ये ऑप्शन नहीं होता था, लेकिन दोस्तों इस फॉर्म में आपको बायोमेट्रिक के माध्यम से वेरिफिकेशन जो है वो करना होगा। तो यहाँ आपको बायोमेट्रिक डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है तो ये वेरिफिकेशन जो है आप नहीं कर पाओगे। इस कंडीशन में दोस्तों आपको आपके आसपास के किसी भी CSC सेंटर में विज़िट करना होगा। वेरिफिकेशन के बाद दोस्तों पेज जो है ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा, और हमारे सामने हमारे आधार कार्ड की काफ़ी सारे जो डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिक फेच होकर आ जाती है। या मैरिटल स्टेटस और दोस्तों कैटेगरी सिलेक्ट करना है, SC ST OBC जनरल, आप जिस भी कास्ट से हो आपको वो चूज़ करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ दिव्यांगजनों के लिए भी एक ऑप्शन दिया गया है। ये ऑप्शन दोस्तों केवल विकलांग लोगों के लिए है। अब अगले ऑप्शन में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि क्या आप बिज़नेस करते हो और वो सेम स्टेट में है। अगर है तो यस करोगे, अन्यथा नो पर क्लिक कर दोगे। ठीक उसी तरह दोस्तों नीचे भी डिस्ट्रिक्ट के लिए भी ऑप्शन दिया गया है। आप आपके अनुसार दोस्तों यस या फिर नो कर देंगे। उसके बाद अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो आपको यस या फिर नो कर देना होगा। फिर पेज में आपको नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप नीचे की ओर आ जाओगे तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दिख जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मोबाइल नंबर जो है वो आधार कार्ड के थ्रू ले लिया गया है। यहाँ दोस्तों आपको अपना पैन कार्ड जो है उसका नंबर डाल देना है, लेकिन दोस्तों यह ऑप्शनल है, आप चाहो तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों नीचे फैमिली डिटेल्स में आप देखोगे कि राशन कार्ड का जो डिटेल है दोस्तों वो ऑलरेडी फेच हो चुकी है। यहाँ पर मैनुअली आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर परिवार का कोई भी मेंबर छूट गया है तो आप ऐड रो पर क्लिक करके आप उसे जोड़ सकते हो। तो हम ऐड रो का ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों जो भी परिवार का मेंबर छूट गया है उसे हम ऐड कर लेंगे। सबसे पहले उसका नाम डालकर दोस्तों आपसे उसका जो भी रिलेशन है वो सिलेक्ट कर लेना होगा, और फिर उसका जो आधार नंबर है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। उसी के साथ में दोस्तों नीचे आपको करंट एड्रेस भी फिल करने का ऑप्शन दिया गया है। इसमें दोस्तों अगर आपके आधार कार्ड का एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप इसे टिक कर दोगे। और उसी के साथ दोस्तों अगर आप किसी कारणवश उस एड्रेस पर नहीं रहते हो, किसी और एड्रेस पर रहते हो, तो आपको अदर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ दोस्तों आपको एक नया एड्रेस डालने का जो ऑप्शन है वो दिख जाएगा, तो आप उस पर पूरा जो एड्रेस है वो फिल कर सकते हो। और अगर दोस्तों आधार कार्ड का एड्रेस सेम ही है तो आपको उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि क्या ये जो एड्रेस है ये ग्राम पंचायत में आता है। अगर आपका जो एड्रेस है वो ग्राम पंचायत में आता है तो आपको यस कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो ग्राम पंचायत का नाम है वो आपको सिलेक्ट कर लेना होगा।
फिर आपको प्रोफेशन ट्रेड डिटेल्स में आ जाना होगा। इस सेक्शन में आपको प्रोफेशन बताना है जिस व्यक्ति का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। यहाँ पर प्रोफेशन या फिर ट्रेड की जो पूरी लिस्ट है वो आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि कोई भी लोहार, कारपेंटर, सुनार और ट्रेडिशनल जितने भी वर्क होते हैं उनके आपको पूरा लिस्ट देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पर अपने प्रोफेशन के अनुसार अपना जो ट्रेड है वो सिलेक्ट कर लोगे। जैसे ही आप अपने प्रोफेशन या ट्रेड को सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद सब कैटेगरी का जो ऑप्शन है दोस्तों वो मैंडेटरी नहीं है, तो आप उसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो प्रोफेशन है आपका, यह प्रोफेशन आपने गुरु शिष्य ट्रेडिशन से सीखा हुआ है, और अगर सीखा हुआ है तो इस पर टिक कर देंगे, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बिज़नेस एड्रेस का ऑप्शन पर आना है। यहाँ अगर आपके बिज़नेस का एड्रेस और आपके आधार कार्ड का एड्रेस अगर सेम है तो आप इसे टिक कर दोगे, अन्यथा आप अदर के ऑप्शन पर टिक करके अपना जो बिज़नेस का एड्रेस है उसे डाल दोगे। उसी के साथ में अगर आपका करंट एड्रेस और आधार कार्ड का एड्रेस अगर डिफरेंट है और अगर आपने मैनुअली उसे डाला है तो आप सेम एज़ करंट एड्रेस के ऑप्शन पर टिक कर सकते हो। तो जैसे कि दोस्तों मैंने अदर के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है और यहाँ पर मेरा जो करंट जो एड्रेस है वो मैंने मैनुअली डाल दिया है। यहाँ बिज़नेस स्टेट और बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस पेज में दोस्तों हमें अपना जो बैंकिंग जो डिटेल है वो फिल करने के लिए बोला जाता है। इसमें सबसे पहले हमको हमारा बैंक का जो नाम है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपने बैंक का IFSC कोड जो है उसे फिल कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप सर्च का ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका जो बैंक का जो ब्रांच है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर फिल कर देना है और फिर बैंक अकाउंट नंबर को एक बार फिर से कंफर्म कर लेना है। अब यहाँ पर आपको बताया जाता है कि दोस्तों अगर क्रेडिट सपोर्ट आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर 2 तरीके से आपको क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा। पहला है 1 लाख रुपए का, जो कि आपको 5% के इंटरेस्ट के हिसाब से आपको दिया जाएगा। यहाँ पर आपको दूसरे लोन के हिसाब से सिर्फ 5% का इंटरेस्ट जो है वो आपको दिया जाएगा। और यह जो लोन है दोस्तों अगर आपने 18 महीने के अंदर चुका दिया है तो अगला जो लोन है आपको 2 लाख रुपए का दिया जाएगा, और दूसरा लोन जो है आपको सिर्फ 30 महीने में चुकाना होगा। ऐसा लोन दोस्तों आज तक कोई भी जो बैंक है वो किसी को भी प्रोवाइड नहीं करता था। यहाँ पर दोस्तों अगर आपको लोन चाहिए तो आप यस कर दोगे, अन्यथा मे बी लेटर के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। इससे यह होगा कि अगर आपको फ्यूचर में कभी भी लोन लेना हो तो आप ले सकते हो। अब यहाँ दोस्तों हमारे कंडीशन में हमको लोन की ज़रूरत है तो इसलिए हम 1 लाख रुपए डाल देंगे। उसके बाद सेम एज सेविंग के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। इतना करने के बाद दोस्तों आप नीचे देखोगे कि आपसे पूछा जा रहा है लोन पर्पस क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तीनों में से आप जिस भी क्वेश्चन के लिए लोन लेना चाहते हो तो आप उसे सिलेक्ट कर दोगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमें 2 कारण के लिए लोन चाहिए तो हम नीचे के 2 ऑप्शन पर टिक कर देंगे, लेकिन आपको अपने ज़रूरत के अनुसार टिक करना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने पहले भी कोई लोन लिया हुआ है। अगर लोन लिया हुआ है तो आप अपना जो बैंक है वो सिलेक्ट कर लोगे। फिर कितना अमाउंट आपको देना बाकी है वो फिल कर लोगे। EMI की जो अमाउंट है वो आपको इधर डाल देना होगा। फिर आपके फैमिली की मंथली इनकम जो है वो आपको डालनी होगी। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप डिजिटली पेमेंट लेना चाहते हो, तो दोस्तों उसका इंसेंटिव मिलेगा। चलिए यहाँ पर हम यस कर देते हैं। यस का ऑप्शन पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर UPI ID जो है वो डालने का ऑप्शन हमें मिल गया है, जो कि आप ऐड रो के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना जो भी UPI ID है उसे आप फिल कर दोगे। UPI ID पूरा डालकर दोस्तों यहाँ पर नीचे सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सेव के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका पूरा डिटेल सेव हो जाएगा और फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। अब अगले पेज पर दोस्तों आपको दिखेगा कि यहाँ पर आपको जो ट्रेनिंग भी है वो भी दी जाएगी। अब ट्रेनिंग जितने भी दिन आप अटेंड करोगे उसका पेमेंट भी मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों 2 तरीके से आपकी जो ट्रेनिंग होगी, एक है दोस्तों बेसिक ट्रेनिंग जो कि 5 डेज़ की होगी, और दूसरी है एडवांस ट्रेनिंग जो कि 15 दिन के लिए होगी। इसके ट्रेनिंग के बाद आपको एक सर्टिफिकेट और एक आइडेंटिटी कार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों आप देखोगे कि आपको 15,000 रुपये का टूल किट खरीदने के लिए अमाउंट दिया जाएगा।
उसके बाद में मार्केटिंग सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो यहाँ आपको बताना है। अपने प्रोडक्ट को ई कॉमर्स में सेल करना है या फिर आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए तो उसे आपको बताना है, और फिर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आप देखोगे कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। फिर जैसे ही आप डन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये जो पेज है दोस्तों, यह ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होगा और आप ऑटोमेटिक पोर्टल पर लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन बचता है रजिस्ट्रेशन अप्रूवल का, जो कि जो भी अथॉरिटी होगी वो यहाँ पर अप्रूव करेगी। अब आपको दोस्तों यहाँ पर कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से जब भी ये अप्रूव किया जाएगा तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से जब भी आपका सर्टिफिकेट जनरेट किया जाएगा तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और टूल किट के लिए जो भी आपको पैसा दिया जाएगा वो भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो एप्लीकेशन रिसिप्ट है वो यहाँ पर हम डाउनलोड कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना पीएम विश्वकर्मा योजना का जो रजिस्ट्रेशन है वो आप करा सकते हो। दोस्तों मुझे आशा है कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।